आज पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है और बहुत जदोजहद के साथ पेशा कानून न्यायपालिका के दबाव में राज्य सरकार ने पहल किया है और लागू करने का काम किया है। दूसरी बात, पेशा कानून के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कल कैबिनेट सचिव ने बयान दिया कि कुछ संशोधन के साथ मैं इसको लागू कर रहा हूं, तो क्या संशोधन कर रहे हैं आप? पेशा कानून में बालू घाट का नीलामी कौन करेगा, उसमें नियमावली में लिखा गया था कि अनुसूचित जनजाति सहकारिता समिति करेगी, उसको नहीं होने पर गैर आदिवासी लोग उसके काम को करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ग्राम सभा का शक्ति को ग्राम प्रधान को कौन उसको रद्द करेगा। सुनने में आया है कि जमीन के मसले पर जो पहले वाली नियमावली थी, जो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग मिलकर बनाए थे, कि जमीन के मसले पर जो है ग्राम सभा में ही निहित होना चाहिए, उसका अंतिम निर्णय होना चाहिए। तो उस पर क्या इस पर टिप्पणी है, क्या इस पर कंप्लेन है, क्या इस पर कहा है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, किसी की गिरफ्तारी करना है ग्राम में कोई अपराधी को, तो उस पर ग्राम सभा से सहमति लेने की बातें हैं। तीसरी बात, शराबबंदी की बातें हैं। चौथी बात, जो हम लोन ले लिए हैं ग्राम सभा में, मतलब ग्राम पंचायत में, तो लोन को समाप्त करने का प्रोविजन पर क्या ड्राफ्ट है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, एक तो सबसे पहले न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि आप अधिसूचना को आप कब ये रखेंगे या ड्राफ्ट को पहले कब दिखाएंगे जनता के बीच, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर में इसको जमीन को उतारने का प्रोविजन है। मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति में एक पेशा कानून भी क्रांति है, और सही में यदि इस चीजों को लाया गया है, मूल पेशा पर जो नियमावली बनाया गया है, यदि आदिवासियों के हितों के लिए है, तो हमें लगता है स्वागत योग्य है। और ये हमें इसलिए शक होता है सरकार से, हम लोग कभी भी सरकार, कोई भी सरकार रहता है, हम लोग विरोधी तेवर में बात करते हैं, और जनता के मूल्यों और संविधान कानून को जमीन में लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, यदि ये नियमावली को हूबहू लागू नहीं किया जाता है तो हमें लगता है कि आंदोलन के रूप में हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सब मामले आए हैं। रूढ़िवादी परंपरा में जो अपनी धर्मस्थली का रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा, ये सभी मूल्यों के ग्राम प्रधान कौन होंगे और ग्राम सभा की शक्ति कैसे बहाल होगा, क्योंकि बहुत सारे संशय बातें आ रही है। बहुत बुद्धिजीवियों का ये कहना है, अरे ग्राम सभा तो अब फिर बुड़बक की राज आ जाएगी, क्योंकि सब जो है ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के लोग, कोई हड़िया पीता है, दारू पीता है, उसको जो है ऐसा ही काम होगा जो दारू पिला करके जो लिखवा देगा जमीन। ये सभी बातों को लेकर के हम समझते हैं कि पेशा कानून एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका विरोध भी है कि आप जनता को जो है धोखे में मत रखें। ड्राफ्ट को दिखाइए, अधिसूचना को दिखाइए कि आप कौन सा लागू किए हैं, अन्यथा वो अन्य राज्यों में जो लागू आपने किया है और हम मानने वाले नहीं है। झारखंड में जो है आंदोलन का जो है सभी लोग आंदोलनकारी हैं, और जब तक हूबहू लागू नहीं होता है तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। और यदि सही में यदि हमारी जो ड्राफ्टिंग में सब पहले जो कही गई है इस बिंदु को लेकर के, तो हम समझते हैं यदि लागू किया जाता है तो इसका स्वागत योग्य है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों से और आदिवासी मुख्यमंत्रियों से, क्यों बीजेपी भी मुख्यमंत्री आदिवासी को रखा, और कांग्रेस और गठबंधन पार्टी भी आदिवासी को मुख्यमंत्री रखा, लेकिन महाराज हमारा 30 साल हो गया, 30 साल में हम कितने विकास करते, उसका हर्जाना कौन भोगेगा। ये तो न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये इन लोगों को जो है ना, जितने जो आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, बाबूलाल मरांडी से लेकर मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, सभी लोग, अभी हेमंत सोरेन, इन पर जो है ढकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इन लोगों का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन लोग यदि हाई कोर्ट ने यदि निर्देश नहीं दिया हो जाता
तो अभी तक लागू भी नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, किसी के दबाव में लागू किया गया है तो आपको हूबहू इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, और यदि नहीं करते हैं तो उलगुलान के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड में पेशा कानून के माध्यम से यहाँ के आदिवासी मूलवासी कोई भी एकता रूप से काम करे। कोई संशय नहीं है कि ये राशि आएगी तो यहाँ के मूलवासी का भी काम होगा, झारखंड वासियों का भी काम होगा। इसलिए पेशा कानून क्रांतिकारी कदम है, और इसको हम चाहते हैं सरकार से कि अविलंब जो है अधिसूचना जारी करे, अविलंब जो है जो ड्राफ्ट किए हैं उसको आप जो है पब्लिक डोमेन में लाएं, ताकि हम लोग के शक में ना हो, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार भी नहीं बता पा रहा है कि कौन सा लागू हुआ है। प्रभात खबर के जो है मूल पृष्ठ में दिखाया गया है, तो उसके आधार पर तो संशय बना हुआ है, कुछ लागू किया है कुछ नहीं किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को कि अविलंब जो है पब्लिक डोमेन में लाए और झारखंड के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से विकास के पैमाने पर आगे बढ़े।